द्वारा। देखिए, जय हिंद। आज हम लोग संविधान के मूल कर्तव्य को देखेंगे और क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस लेक्चर में आप सभी को देंगे। और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य कितना होता है, तो 11 होता है। कौन कौन सी होती है मूल कर्तव्य? जो भारत की नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि इस चीजों को लॉजिकल को माना जा सकता है। तो संविधान में हमारे पास में मूल कर्तव्य वर्तमान में अभी 11 है और ये आपके पास में पूछा जा सकता है। तो देखेंगे कि मूल अधिकार के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट और माध्यम से द्वारा हम लोग सीखेंगे। और अगर एग्जाम यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, अगर इस तरह से प्रश्न मूल कर्तव्य से आएगा तो आप उसको जवाब देने के कगार में रहिएगा। तो आई होप आपको इसको समझिए। देखिए, तो संविधान का भाग 4 में क्या दिया है? भाग 4 में नागरिक का मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 से है। यानी हमारे पास में डीपीएसपी में मूल कर्तव्य दी गई है जो 11 मूल कर्तव्य है और ये सारे इंपॉर्टेंट होती है। तो एक एक कर्तव्य को देखेंगे कि आखिर मूल कर्तव्य में क्या चीज दिया गया है। तो आई होप इसको आप समझिए। देखिए, पहला हमारे पास में क्या है कि मूल कर्तव्य यानी भारत की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। यानी कर्तव्य क्या होगा इसके बारे में संविधान में दी गई है, क्या होनी चाहिए। देखिए, संविधान का कर्तव्य यानी क्या करना है कि संविधान का पालन और आदर्शों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। यानी संविधान के प्रति राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज के सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि उसका अपमान नहीं करे। सभी व्यक्ति के उसको क्योंकि ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट होती है, तो सारे भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना उसका मूल कर्तव्य होता है एक नागरिक के लिए। तो आई होप आपको पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य में राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज है कि नहीं? तो जी हाँ है, क्योंकि राष्ट्र ध्वज और यहाँ पर में राष्ट्रगान का आदर करना है यानी सम्मान करना है। यह मूल कर्तव्य में आपके पास में है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्र में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित के उच्च आदर्शों करें। नेक्स्ट यानी मूल कर्तव्य दूसरा क्या है कि स्वतंत्र में जो हमारे देश में कुर्बान दिए हैं या देश के प्रति अपना जान दिए हैं उसको हृदय में सम्मान हमेशा रखें। चाहे आप देखिएगा कि भगत सिंह ने अपने देश के लिए दिए थे, बलिदान दिए थे। उनको हृदय में राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। और बड़े नेता लोग जो अपने जान पर खेलकर ये देश को आजाद करवाए और आजाद करवाने के साथ साथ हमारे भारत की संस्कृति को रूप में भी इनका योगदान माना जाता है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं या आजादी करवाने में उनका हम हृदय से नमन करेंगे, समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मूल कर्तव्य दूसरा। तीसरा कर्तव्य क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है। यानी मूल अधिकार में भारत का एकता, अखंडता, संप्रभुता का रक्षा सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि रक्षा करें। यह मूल कर्तव्य में दी गई। अब संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि देश के अंदर और देश के बाहर, माने देश के अंदर और देश के बाहर यानी सरकार अपने नीति यानी अपने स्वार्थ के नीति का पालन करके अपने हित के लिए उसके पास में संप्रभुता। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के पास में संप्रभुता है यानी देश के नीति के खिलाफ जा सकते हैं, यानी देश के चीजों को समझकर ये राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो संप्रभुता इंपॉर्टेंट होता है, एकता, अखंडता बनाए रखें। ये
एकता अखंडता यानी सारे व्यक्ति को एकता रूप में ये प्रावधान ये भारत का मूल कर्तव्य कहा जाता है। चौथा हमारे पास में क्या है, फोर नागरिक यानी फोर कर्तव्य क्या है, देश का रक्षा राष्ट्र सेवा में करना है। यानी फोर आपके पास मूल कर्तव्य है कि राष्ट्र के रूप में यानी देश के क्या रक्षा करना है, यानी राष्ट्र का सेवा करना है, यानी आपको देश के प्रति सेवा के भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि केवल पैसा कमाने, यानी देश के प्रगति पर आपका योगदान हो, तभी तो सभी व्यक्ति का यह मूल कर्तव्य होगा कि देश की सेवा करे और देश की सेवा एक अच्छा योग में करके जाए। समझ पाए? तो आपके पास में पांचवा क्या मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों को धर्म जाति भाषा प्रदेश या महिला का सम्मान करे। यानी आपके पास में अकॉर्डिंग टू क्या है कि भारत के मूल कर्तव्य में जाति प्रथा को समाप्त करना है और सभी को बराबरी का अधिकार देना है और उसमें पोजीशन कर हमारे पास में क्या क्या कि सभी महिला को भी सम्मानित करना है, यानी महिला को भी उस सम्मान नजरिए से ताकना चाहिए। ये मूल कर्तव्य है। तो आई होप आपको समझ में हो चुका कि भारत के सभी नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि किसी भी जाति प्रथा के खिलाफ ये कोई करे ना करे, यह हमारा मूल कर्तव्य है और सारे व्यक्ति नागरिक को सम्मान करना है। ये हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मूल कर्तव्य में दी गई है। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ चुका। नेक्स्ट छठा क्या कहा है कि हमारा संस्कृति और महत्व दे, यानी मूल कर्तव्य में ये भी है कि संस्कृति का मतलब क्या कि जिस तरह से हमारे पास में संस्कृति है, हिंदू धर्म में मुसलमान धर्म सभी को एकता बनाने हुए ये सभी व्यक्ति का त्योहार में योगदान रहे और किसी के साथ भेदभाव ना करे। ये सभी का मूल कर्तव्य हो कि सबको संस्कृति का सम्मान करना, उसकी भावनात्मक रूप में उसको ठेस नहीं पहुंचे, ये सभी का मूल कर्तव्य में यह प्रावधान की गई है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, सातवां कि पर्यावरण, यानी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सातवां मूल कर्तव्य है कि राष्ट्र के रूप में आपके पास में क्या है कि पर्यावरण नदी तालाब के पेड़ पौधा को बचाया हुआ रखना चाहिए ताकि आने वाला इसका पीढ़ी भी लाभ उठा सकते हैं। तो आपको पर्यावरण यह मूल कर्तव्य है कि सारे व्यक्ति को पर्यावरण के बचाने में इनका योगदान, यह मूल कर्तव्य है। आपके पास में पूछा जाएगा क्या पर्यावरण मूल कर्तव्य में है कि नहीं, तो आप जवाब होगा जी हाँ, यह मूल कर्तव्य में है। और मूल कर्तव्य में हमारे पास में पर्यावरण नदी तालाब पोखरी और जितना भी है उसको पर्यावरण के रूप में हमारे ये मूल कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को बचाइए, सभी को व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास में आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टि मानवता सुधार होनी चाहिए, यानी विज्ञान का मतलब अलग अलग टेक्निकल अलग अलग शाखा रूप में करें और उसका विकास रूप में मानवता के रूप में हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट सार्वजनिक, नौवां हमारे पास में क्या है कि नौवां सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा पर हिंसा के दूर रहे, यानी नौवां में आपके पास में यह कि सार्वजनिक हिंसा होगा तो उससे दूर हटे, यानी आपको उसमें नहीं है, यह कर्तव्य है कि हिंसा से हमेशा पीछे रहे। समझ पाए, एक कर्तव्य है, यानी सार्वजनिक आपके पास संपत्ति या सुरक्षित रखे हैं और हिंसा से दूर रखे। नेक्स्ट पॉइंट 10वां मूल कर्तव्य, यानी व्यक्ति के सतत विकास करना है। यानी सतत विकास का मतलब क्या होगा कि हम तो उसका लाभ उठा रहे हैं लेकिन आने वाला पीढ़ी इसका लाभ उठा सके, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। तो सतत विकास हमारा मूल कर्तव्य में ये प्रावधान के कि आने वाला पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। तो सतत विकास भी इंपॉर्टेंट आपसे पास में पूछा जा सकता है कि क्या ये मूल कर्तव्य में है कि नहीं है, कि आप अपने लॉजिकल से दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट ना अंत प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट होती है और ये हमारा मूल कर्तव्य भी है और ये हमारे पास में कोई चीज है लास्ट 11,
यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को यह मूल कर्तव्य होता है कि माता पिता अपने बच्चों को उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का ये मूल कर्तव्य है। हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटा या बेटी के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देने का यह कर्तव्य हो माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मूल कर्तव्य 11 होती है और इनमें कौन कौन सी शामिल होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसी पॉइंट को अगर आप याद करिएगा तो आपका क्वेश्चन चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इस तरह से प्रश्न को आप अच्छा से उत्तर या आप चीज को भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के। फिर आई होप अपना ख्याल रखिए और पढ़िए।